हेलो भाई, कैसे हो। पिछले वीडियोस में हमने देखा, काफ़ी कुछ पढ़ा है परसेंटेज के बारे में। आज लास्ट वीडियो परसेंटेज का। तो आज चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे। तो चुनाव वाले क्वेश्चन को बेसिक्स लेवल से लेकर जो एग्जाम में मेंस लेवल तक के आते हैं वहाँ तक करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 36 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में करवा चुका हूँ। आगे 37 से है। In an election, candidate participate 10% voter did not cast vote, 10% vote declared invalid, and the winner gets 60% of valid votes, and he wins by 1620 votes by find the total number of votes registered। जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। पहले बेसिक वाला तरीका बताऊंगा और फिर जो एग्जाम में करना है वो वाला तरीका बताऊंगा। तो दोनों तरीकों को आराम से समझना और ध्यान देना, क्योंकि जो बेसिक तरीका है उसी से जो मेथड वाला तरीका है ना वो निकल कर आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इसमें हिंदी में बता देता हूं मैं। एक चुनाव में एक कैंडिडेट ने, दो कैंडिडेट ने भाग लिया, तो उनमें से 10% वोटर कास्ट वोट हो गए, मतलब अवैध घोषित हो गए। 10% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 60% वैलिड वोट। और जो विनर था उसको 60% वोट मिले और 1620 वोटों से वो जीत गया। तो पूरे मतों की संख्या ज्ञात करो। तो ठीक है, पूरे मत मान लिए हमने अक्स। ठीक है, अभी में से 10% ने वोट नहीं डाला, तो पूरे मत होते हैं 100%। 100% में से 10 ने मत नहीं डाला तो बच गए कितने? 90। तो अक्स का 90%, 90/100 इंटू सेकेंड। ये बोल रहा है 10% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 10% अवैध घोषित हो गए। अगेन हम पूरी वैल्यू मानेंगे उनको 100%। तो फिर 100 में से 10 गए तो वापस 90 बच गया। तो वापस इस जो पूरी वैल्यू है उसका 90%। ठीक है, अब ये बोल रहा है 60% वैलिड वोट एंड ही विन्स बाय 1620। तो अब मुझे एक बात बताओ, पूरे मत थे 100%, उनमें से एक ने 60% लिए तो दूसरे ने कितने लिए? 40%। तो इधर देखो, पूरे मत थे 100। अब ये बोल रहा है एक ने 60% लिए तो दूसरे को मिलेंगे 40%। तो इनके 60 है, इनके 40 है। तो ये जो 1620 आएगा ना, कि 1620 मतों से वो जीता, तो जीतेगा किन से? जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना वो ही ये 1620 होंगे। क्योंकि एक के पास मान लो 100 वोट है पूरे, एक के पास 60 वोट है, एक के 40 वोट है। तो अभी हम बोलेंगे कि कितने वोटों से जीता, तो ये 20 वोटों से जीता, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस 20 आएगा यदि हम 100 मानेंगे तो। लेकिन रियल में दोनों का डिफरेंस 1620 आ रहा है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? इधर देखो, 20% आ रहा है, तो 20%, इस पूरे का 20% इक्वल टू 1620। देखो ये बेसिक तरीका है, ध्यान से समझना। पूरे वोट माना अक्स, उनमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो बच गए कितने? 90%। तो 90/100। फिर बोल रहा है 10% अवैध घोषित हो गए, तो फिर 90/100। फिर बोल रहा है कि 60% उसने लिए हैं 60% वोट,
दूसरे ने लिए 40%, दोनों का डिफरेंस 20%। तो 20% का 20/100 इक्वल टू 1620। ये तो है बेसिक तरीका। तो इस तरीके से तो सभी सोल्व करते हैं, तो हम कुछ अलग करेंगे तभी तो एग्जाम में फाइट से जीत पाएंगे। तो ठीक है, हम इसको मेथड तरीके से सोल्व करते हैं। मेथड तरीका जो है वो इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है उसमें। जैसा कि मैंने पहले जो वीडियोज में बताया था वो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा और थोड़ा बहुत इसमें मैं बताऊंगा। तो मैंने अक्ष माना था, तो अक्ष का तो अक्ष मान लेते हैं। अब ये बोल रहा है 10%, तो 10% को हमने बोला था 1/10। तो इधर बता देता हूं मैं, इधर देख लो 10% है। 10% को बोला था 1/10 कि 10 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने? इन दोनों का डिफरेंस 9 लोगों ने, तो 9/10 आ गया। अब यदि यहां भी काटेंगे ना हम, तो 9/10 ही आता है, लेकिन ये काटने वाली जो स्टेप होगी ना वो बच जाएगी, सीधा ही 9/10 कर देंगे। अगेन गुणा करेंगे। सेकंड बोल रहा है 10% वोट इनवैलिड हो गए, 10% वही 1/10, 10 में से एक गया तो 9/10 इंटू, अब बोल रहा है 60% वैलिड वोट उसको मिले विनर को। अब ये वाली स्टेप थोड़ी टफ लगती है कि 60 करो, 100 का 60 करो, फिर 40 करो, दोनों का डिफरेंस करो। तो सीधा सा तरीका बता रहा हूं ये करने का, ध्यान से देखना। 60% है, तो 60% को हम लिख सकते हैं 60/100। 0 से 0 गया, 2 से गया 3, 2 से गया 5, तो 3/5। अब 3/5 है, तो ये बोल रहा है कि पूरे वोट 5 थे, उनमें से 3 इसने ले लिए, तो बच गए कितने? 2। तो ये 2 थे ना, ये दूसरे के है, जो सेकंड वाला जो लूजर रहा ना, जो कैंडिडेट, उसके पूरे 5 थे, 3 फर्स्ट वाले ने ले लिए, 2 सेकंड वाले ने ले लिए। तो हमें तो दोनों वोटों का डिफरेंस चाहिए, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1। ये चीज ध्यान से समझना। यहां पर मैंने क्या किया है, 60% का 60% को लिखा 3/5, जो कि फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। 3/5 में से 5 पूरे वोट मानते हैं 5, उनमें से 3 हो गया फर्स्ट वाले के लिए, तो बच गए कितने वोट? 2 वोट। वो 2 आ गए सेकंड वाले के लिए। हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 1। तो पूरा डिफरेंस तो आ गया 1, और पूरे वोट कितने हैं? 5, इक्वल टू 1620। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर तो नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इसको मिटा कर आराम से पूरा मेथड से ही बता देता हूँ। ये बेसिक वाला समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको एक बार उतार लो नोट्स में। ठीक है भाई, उसको नोट्स में नोट कर लेना। दोबारा बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, इतने समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा हूँ यही चीज। देख मेरे भाई, मैंने बोला था पूरे वोटों को मानना अक्ष, ठीक है। फिर बोल रहा है 10% अवैध घोषित हो गए, तो 100 में से 10 चले गए, बचे कितने? 90। 90 को हम लिखते हैं 9/10, तो इसका 9/10 इंटू, फिर बोला 10%, फिर 10%, फिर 10% का कितना हो गया? 100 में से 10 चले गए, 90 बच गए, तो 90 का 9/10, फिर इंटू, फिर बोल रहा है विनर को 60% वोट मिले। तो अभी मैंने जैसे बताया था उसको दोबारा बता रहा हूं। 60% को लिखते हैं 3/5,
अब इस 3/5 को आराम से समझना। नीचे वाली जो संख्या होती है ना वो पूरी संख्या होती है, जो पूरे कैंडिडेट होते हैं ना वो। तो माना 5 वोट दे पूरे, जिनमें से 3 इसने फर्स्ट वाले ने ले लिए, तो बच गए कितने? 2 वोट। तो जो 2 वोट है ना वो सेकंड वालों को मिल गए। तो हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि ये 1620 है ना, वो दोनों कैंडिडेट के जो वोट आए ना उन दोनों का डिफरेंस है। तो एक के पास 3 वोट है, एक के पास 2 वोट है, दोनों का डिफरेंस आ गया 1। तो यहां पर लिख देंगे 1 अपॉन पूरे वोट है 5 इक्वल टू 1620। अब मैंने जब समझाया वो समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो रिवाइंड कर लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, इसमें नॉर्मल कैलकुलेशन की है। जो मैंने ये तरीका मेथड बताना था वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लो। फिर भी यदि आपको डाउट लग रहा है तो सेकंड क्वेश्चन कर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो इसी टाइप का है, तो और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 10% वोट डिड नॉट कास्ट वोट एंड 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर वोट 71 से 3/7%। of valid vote if he wins by 18,900 votes, then find the total number of votes। हिंदी में बता देता हूं एक बार। एक इलेक्शन में 10% वोट मतलब डाले नहीं गए, 10%, 12.5% डिक्लेयर इनवैलिड हो गए, मतलब अवैध घोषित हो गए 12.5%। 10% तो डाले नहीं गए और 12.5% अवैध घोषित हो गए। और जो विनर था उसको 71 से 3/7% मिले और वो 18,900 मतों से जीत गया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, पूरे वोट्स याद करो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, बेसिक तरीके से तो बता ही दिया था, उससे नहीं करेंगे हम, बिल्कुल मेथड तरीके से करेंगे ताकि क्वेश्चन बहुत जल्दी से सोल्व हो जाए और हमारा आंसर आ जाए जल्दी से। ठीक है, जैसा मैंने बताया था वैसे वैसे करते जाना है, सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। पूरे मतों को मानते हैं हम x, टोटल वोट्स माना x। फर्स्ट ये बोल रहा है 10% वोट डाले नहीं, तो 10%, 100 में से 10 गया तो 90, तो 90 का 9/10। बिल्कुल जो ये बोल रहा हूं ना कैलकुलेशन, ये बिल्कुल दिमाग में सोल्व हो जाना चाहिए। अब इतना कुछ पढ़ा चुका हूं कि अब ये आप ये करने बैठोगे ना कि 90/100 9/10, तो भाई फिर टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास एग्जाम में। तो अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो माइंड में सोल्व होनी चाहिए, क्योंकि ये माइंड में सोल्व करोगे तभी टाइम बचेगा और तभी आप जीएस और रीजनिंग को टाइम दे पाओगे। ठीक है, 9/10 आ गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है 12.5% वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। 12.5% का मैंने बताया था 1/8, तो 1/8 में से 8 में से 1 तो चला गया, कितना बचा? -7, तो 7/8। देखो आइए दोबारा बता देता हूं,
12.5% का होता है 1/8। 8 में से 1 तो चला गया, बचे इतने 7, तो 7/8, ठीक है। इंटू नेक्स्ट हो रहा है 71 से 3/7% उसको वोट मिले, तो 71 से 3/7 यदि उसको पता है उसको तो सही है तो उसका रेशियो, और जिसको नहीं पता है वो सोल्व कर लेना जल्दी से, मैं करके बता देता हूं। 71 से 3/7, 71 इंटू 7, 7 इंटू 7 1 49 प्लस 3 तो हो गया 500, तो 500/7, तो परसेंटेज बताने के लिए 2 जीरो, 0 से 0 कट के कितना बच गया 5/7। ये नॉर्मल कैलकुलेशन थी, यदि आती है तो सही है, नहीं आती है तो सोल्व कर लेना इसको। अब मैंने बताया था कि पूरे 7 वोट हैं, 7 वोट में से 5 वोट तो फर्स्ट वाले को मिल गए, तो बच गए कितने वोट 2 वोट, तो 2 कितने किसको मिले, सेकंड जो लूजर रहा ना उसको, तो 2 वोट मिल गए लूजर को, 5 वोट विनर को। तो ये जो 18,900 है ना, ये दोनों का डिफरेंस आता है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 5 में से 2 गया तो 3, तो 3 पूरे वोट कितने हैं 7, ठीक है। अब इक्वल टू ये करना है 18,900, ये सोल्व हो गया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन सोल्व करनी है अब तो। जब 5000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। देख मेरे भाई, बिल्कुल आराम से सोच इसको क्या बोलना चाह रहा है। एक इलेक्शन है, उसमें 10% वोट डाले नहीं गए, 10% मत उन्होंने डाला ही नहीं। सेकंड ये बोल रहा है 12.5% वोट इनवैलिड हो गई, मतलब अवैध हो गए। तो फिर 71 से 3/7% जो विनर को मिले, और वह 18,900 वोट से जीत चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, तो हमने माना पूरे वोट थे अक्ष, तो अक्ष मान लिया। अब बोल रहा है 10% अवैध घोषित हो गई, तो 10% अवैध घोषित हो गई, तो बच गए कितने 90, तो 90 का हो गया 9/10, ठीक है। सेकंड बोल रहा है 12.5%, 12.5% का होता है 1/8, 8 में से 1 गया तो बच गया कितना 7, तो 7/8 इंटू, फिर बोल रहा है 71 से 3/7% उसको मिले विनर को, तो 71 से 3/7 का मतलब होता है 5/7। 5 में से 7 में से यदि 5 वोट उसको मिल गए, तो सेकंड वाले को कितने मिले 2 वोट, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, तो 3/7, क्योंकि डिफरेंस ही तो है, और डिफरेंस रियल में कितना है 18,900। अब इसको नॉर्मल सोल्व क्या है, ये वाली संख्या ऊपर चली गई और ये वाली नीचे आ गई इसके, और इसको सोल्व किया तो 56,000, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, फिर भी समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन कराया था वो प्री में आता है, और ये वाला क्वेश्चन प्री में भी आ जाते हैं कभी कभी, और मेंस में तो आते ही हैं।
तो ध्यान से समझना, इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, 30% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 300 votes declared invalid, and the winner gets 60% of valid votes and he wins by 1200 votes. Find the total number of votes registered. हिंदी में बता देता हूं, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, 30% वोट डाले नहीं गए, उनमें से 300 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें ये 300 नहीं था, इसकी जगह परसेंटेज था कुछ ना कुछ, 10%, 20%, 30%। तो क्या है, क्वेश्चन में परसेंटेज, ये भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज ही आ रहा था, तो वो आराम से सोल्व हो जा रहा था। लेकिन अब ये नंबर दे दिया, परसेंटेज नहीं दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं तरीका बता दूंगा अभी, ठीक है। 300 वोट इनवैलिड हो गए एंड विनर गेट 60% वैलिड वोट, और जो विनर है वो पूरे मतों का 60% प्राप्त करता है, पूरे वैलिड मतों का, और 1200 मतों से जीत जाता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड, तो पूरे मत कितने थे, पूरे रजिस्टर्ड जो मत थे वो कितने थे। तो बिल्कुल जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे मतों को मानते हैं x मान लिया। सेकंड वो रहा है 30% वोट डाले नहीं गए, तो 30% डाले नहीं गए तो बच गए कितने, 70%, क्योंकि पूरे 100 होते हैं, उनमें से 30 डाले नहीं गए तो 70 बच गए, और 70 को हम लिखते हैं 7/10, तो गुणा 7/10 इंटू, अब हो रहा है 300 वोट डिक्लेयर इनवैलिड। अब यदि ये परसेंटेज में होता तो इसका भी परसेंटेज को सोल्व करके यहाँ गुणा में लिख देते, लेकिन ये तो परसेंटेज में है ही नहीं, ये तो नॉर्मल संख्या में है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको सिंपली माइनस कर दो, क्योंकि इसमें से कमी तो हो रहे हैं, 300 वोट इन अवैध घोषित हो गए तो वो कुल मतों में से निकल गई, तो इनको इनमें से माइनस करेंगे, 300 वोट्स को 300 माइनस हो गया, एंड द विनर गेट 60%, और विनर ने 60% हासिल किए। मैंने बताया था ये पूरे 100% होते, उनमें से 60 विनर के आगे, तो लूजर के कितने आए, 40, और दोनों का डिफरेंस आ गया 60 और 40 का डिफरेंस 20। लेकिन ये तो बेसिक तरीका हो गया, जो मैंने बताया था वो बेस्ट है तरीका, क्योंकि अब इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े टफ टाइप वाले आएंगे, तो आप वैसे कर तो लोगे आप, 100 का 60 ये या 40 ये, दोनों का डिफरेंस 20, लेकिन वो आगे काम नहीं आएगा आपके, तो उसी तरीकों को लगाएंगे जो अभी मैंने बताया था। 60% को हम लिखते हैं 60/100, 0 से 0 गया, 2 से 3 और 2 से 5, तो 3/5। अब 5 पूरे मत थे, उनमें से 3 तो विनर ने हासिल कर लिए, तो लूजर के पास कितने आए, 2। अब विनर के पास 3 है, लूजर के पास 2 मत है, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो यहां भी हमें डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1। तो अब इसको यहां तो गुणा कर नहीं सकते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि 1/5 कर देंगे, इसको गुणा 1/5, लेकिन इस संख्या की गुणा कैसे करें, ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो इसके पूरे के कोष्टक लगाओ और गुणा 1/5, मतलब इन पूरी मतों का 1/5 इक्वल टू कितना है, 1200। ठीक है, अब इसको नॉर्मल कैलकुलेशन सोल्व करना है, तो सोल्व करना देख ले, कुछ लोगों को आता है तो सही है, नहीं आता तो मैं बता देता हूं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो x × 7/10, 7/10 x हो जाएगा, माइनस 300 का 300 है ही। अब ये जो गुणा में 5/5 है वो गुणा में चला जाएगा,
तो 12 पंजे 60, 2 जीरो की 2 जीरो। अब इसमें आगे क्या करेंगे, 7/10 तो है ही, ये भी उधर चले जाएगा, ये माइनस का है तो उधर जाने पर प्लस का, तो 6300। ठीक है, इतना आ गया। बाकी को उधर करते हैं, 7/10 x इक्वल टू 6300। तो ये 10 है, ये तो चला जाएगा गुणा में, और जो 7 है वो बटे में आ जाएगा। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। तो 10 तो गया गुणा में और बटे में आ गया 7। अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 9000 आ गया आंसर। समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, जैसा कि पहले किया था कि पूरे मतों को x मानते हैं, फिर बोल रहा है 30%, 30% का 3/10 माइनस किया 7, तो 7/10 माइनस 300 वोल्ट कम हो रहे हैं तो 300। पूरे के कोष्टक लगाना है, ये भूल मत जाना, यहाँ गुणा मत लगाना, इस पूरे के कोष्टक लगाना है, क्योंकि ये वैल्यू इसके बाद ही आएगी। यदि वैसे कर लोगे, इस कोष्टक नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर 60% है तो 60% का 3/5, 3 इसके आ गया विनर के, तो 2 लूजर के, डिफरेंस आ गया 1, तो गुणा में 1/5 इक्वल टू 1200 जो दे रखा है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, 9000 आ गया। समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 40% वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, out of which 500 were declared invalid, and the winner gets 70% of valid votes, and he wins by 1000 votes. Find the total number of votes registered. हिंदी में बता देता हूं, एक इलेक्शन में 2 प्रतिभागियों ने भाग लिया, उनमें से 40% वोट डाले नहीं गए तथा उनमें से 500 वोट इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, मतलब अवैध घोषित हो गए, और 70% वोट जो विनर था उसको मिल गए और वह 1000 मतों से जीत गया। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड जो वोट थे वो कितने थे टोटल। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन मैंने बताया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। पूरे मतों को x मानते हैं, तो x का सेकंड बोल रहा है 40% वोट डाले देंगे, तो 40% का 40/100, 0 से 0 गया, 4/10 बच गया। 4/10 को हम लिख सकते हैं 2/5, और 2/5 में से 5 में से 2 गया तो कितने बच गए 3, तो यहाँ आएगा 3/5। ये मैंने कैसे किया है 3/5, वो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया यदि समझ में तो बेसिक से वीडियोस को देखो, बिल्कुल शुरू से जो पार्ट 1 है वहीं से शुरू करो वीडियो को। यदि आप इसी वीडियो पर आ गए तो उसको स्किप करो, और जो फर्स्ट वाले जो वीडियोज है उनको देखो, क्योंकि बेसिक से समझोगे ना तो चीजें आराम से समझ में आएगी, वरना ये मैथ है कभी समझ में आने वाली नहीं है। सेकंड ये बोल रहा है कि 500 वोट इनवैलिड हो गए, तो -500। फिर ये बोल रहा है 70% वोट उसको मिले विनर को, तो पिछले जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। 70% को लिखते हैं 7/10,
अब पूरे वोट 10 थे, 7 विनर को मिल गए, तो लूजर को कितने मिले? 3 वोट। और ये जो 1000 है ना, वो दोनों का डिफरेंस ही है, तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 4। तो 4 बटा, इसका कोष्टक लगाना मत भूलना, कोष्टक लगाना भूल गए तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 4 बटा 10 इक्वल टू 1000। अब तो नॉर्मल इसको सोल्व करना है। ये 10 गुणा में चला गया और 4 बटे में आ गया, तो यहीं पर बता देता हूं मैं। 1000 गुणा 10 बटा 4, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, और ये 2 से गया 5 बार, तो 2 बार, बचा 25, तो 2500 आ गया। ठीक है, सेकंड अब 500 माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इंटू 3 बटा 5 इंटू इक्वल टू 2500 और 500 3000, इतना आ गया। अब एक स्टेप और, x इक्वल टू, अब जो ये बटे में है वो तो चला जाएगा गुणा में, और जो गुणा में है वो आएगा बटे में, तो 3000 गुणा 5 अपॉन 3 से गया 1 बार, तो x इक्वल टू आ गया 8000। मतलब उसकी मतदाता सूची में 5000 थे मतों की संख्या पूरी। दोबारा बता देता हूं, माना अक्षय पूरे वोट 40% है, तो 3 बटा 5 आ गया माइनस 500, और इसका कोष्टक लगा के 70 का। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये 70% से 4 बटा 10 कैसे आ गया, तो इसको अच्छे से समझ लेना कि 70 का हो गया 7 बटा 10, 7 में 10 में से यदि 7 विनर के हैं तो लूजर के आ गया 3, और दोनों का डिफरेंस आ गया 4, तो 4 बटा 10 इक्वल टू है 1000। फिर तो नॉर्मल कैलकुलेशन सोल्व करना है। चुनावाड़ी ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस में, तो ये मैं करवा चुका हूँ। इसके अलावा चुनावाड़ी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। यदि फिर भी आपको डाउट है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लो, या फिर जो राकेश यादव की बुक है उसको सोल्व कर लो।